अक्सर हम पानी को साधारण समझते हैं। हमें ऐसा लगता है हम जब चाहें, जैसा चाहें, जितनी मात्रा में चाहें पानी पी सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। पानी देखने में जितना साधारण लगता है, यह हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक से काम करने और शरीर में बनने वाले जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उतना ही जरूरी होता है। पेट से लेकर त्वचा तक और वजन बढ़ाने से लेकर वजन घटाने तक पानी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए पानी का सही मात्रा, इसे पीने का सही समय और पानी को किस तरह पीने से क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये जानना जरूरी है। अगर इस बारे में जानकारी ना हो तो व्यक्ति चाहे जितनी अच्छी से अच्छी चीज खा ले, उसका सही फायदा शरीर को मिल ही नहीं पाता और जिसकी वजह से भविष्य में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम बॉडी को फेस करनी पड़ती है, जैसे अपचन, कब्ज, गैस, लिवर की कमजोरी, सुस्ती आना, गुर्दे की पथरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना, बार बार बीमार होना, स्किन एलर्जी, दांत खाद खुजली, चेहरे पर पिंपल और दाग धब्बे का होना, स्किन का बहुत ज्यादा ऑयली या बहुत ज्यादा ड्राई होना, खाया पिया शरीर को न लगना, जोड़ों में दर्द होना, शरीर की अनचाही जगहों में चर्बी का जमा होना, सर दर्द और चक्कर आना, वजन बढ़ाने या घटाने में दिक्कत महसूस करना, बालों का झड़ना, रातों को नींद न आना जैसी कई बीमारियां पानी गलत मात्रा में गलत तरीके से पीने से हो सकती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम होता है। एक दिन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाए तो उससे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। एक बार में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए और किस तरह पीना चाहिए। पानी कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है, किस तरह का पानी होना चाहिए, ठंडा, गर्म या फिर नॉर्मल, और पानी किस तरह से वजन बढ़ाने और घटाने में मदद करता है। शुरू करते हैं कि आखिर हमारे लिए पानी इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, हमारे शरीर में 60 से 70% पानी होता है। हमारे द्वारा पिए गए पानी का इस्तेमाल हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि किडनी, लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र और लगभग शरीर के सभी हिस्सों को काम करने और सबसे ज्यादा हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रखने के लिए होता है। अब सवाल ये उठता है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना पानी पिया जा सकता है, और अगर आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो उससे किस तरह से पता लगाया जा सकता है। दोस्तों, शरीर में पानी की कमी होते ही पेशाब का रंग पीला पड़ जाता है, पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, चेहरे की स्किन धीरे धीरे रूखी, बेजान और ढीली पड़ने लगती है, और अगर शुरू में ही पानी पीने के सही तरीके पर ध्यान न दिया जाए तो ये लक्षण भविष्य में गंभीर बीमारी का रुख भी ले सकते हैं। इसलिए हर दिन एक नियमित मात्रा में पानी का पीना बहुत जरूरी होता है। अब बात आती है कि दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए और पानी किस तरह का होना चाहिए, यानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल। दोस्तों, उसके लिए ये जानना होगा कि पानी में क्या क्या होता है और कौन कौन से प्रॉब्लम में ये फायदा पहुंचा सकता है। दोस्तों, पानी में 0 कैलोरी होने पर भी हमारे शरीर को हाइड्रेट करके शरीर से जहरीले पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करता है, स्किन को साफ रखता है, दिमाग, ताकत, पाचन क्रिया, आंख, हड्डी और लगभग हमारे शरीर के सभी अंगों को ठीक तरह से काम करते रहने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमारे लिए पानी इतना जरूरी होता है कि चाहे खाए बिना कोई व्यक्ति लंबे समय तक रह ले, लेकिन पानी के बिना कुछ दिन भी जीवित रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि मल, पसीना, पेशाब और सांस लेने की प्रक्रिया में लगभग 2 लीटर पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो व्यक्ति को दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए ये उस व्यक्ति की सेहत, वो जहाँ रहता है, उस जगह का मौसम, उसका वजन, उसकी फिजिकल एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति को दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पी लेना चाहिए, जो कि एक एवरेज साइज की ग्लास से 12 ग्लास होते हैं। और गर्मी के मौसम में क्योंकि ज्यादा पसीना निकलता है तो पानी की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उन्हें भी आम लोगों के मुकाबले ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी की खपत ज्यादा मात्रा में होती है। जहन में ये सवाल उठता है कि जरूरत से ज्यादा मात्रा में पानी पी लेने से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में नुकसान देती है। ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे किडनी का काम बढ़ जाता है और खून में सोडियम के लेवल कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि अक्सर लोग इतना भी पानी नहीं पी पाते कि जितना कि पानी पीने की लिमिट होती है। ऐसा नुकसान तब होता है जब कोई व्यक्ति 4-5 लीटर पानी पी ले। एक बार में कितने ग्लास पानी पीने चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए? लोगों को लगता है कि पानी को जैसा चाहे जब चाहे पिया जा सकता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के पानी को अलग अलग तरह से पीने से अलग अलग तरह के असर होते हैं। इसलिए पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए, जैसे कि पानी को मुंह में रखा और 4-5 सेकंड रखकर इधर उधर घुमाया और फिर निकले। ऐसा करने से मुंह की लार, जो कि अल्कलाइन होती है, पेट में जाकर पेट की एसिडिटी
को शांत करती है, जिससे कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। जबकि खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी पीने से हमारी किडनी उसे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाती और मुंह से हटाकर बोतल से पानी पीने से पानी के साथ साथ बहुत सारी गैस भी हमारे पेट में प्रवेश कर जाती है, जिससे भविष्य में जोड़ों में दर्द होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसलिए पानी हमेशा धीरे धीरे 3-4 सांसों में गुटकना चाहिए और एक बार में 1 से 1.5 गिलास या जितनी प्यास हो उतना पानी पीना चाहिए। एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेने से हमारी किडनी उसे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाती और पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही हमारे शरीर से पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। अब आते हैं पानी गर्म, ठंडा या नॉर्मल होना चाहिए, क्या होना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई भी बहुत ज्यादा ठंडी चीज खाते या पीते हैं तो हमारा शरीर सबसे पहले उसे गर्म करता है और फिर काम में लेता है। पानी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम फ्रिज में रखा ठंडा पानी पी लेते हैं तो पहले वो हमारे पेट में गर्म होता है और फिर काम में आता है। तब तक कि इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है और इसलिए इस पानी को शरीर को भी इस्तेमाल करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है, जब तक कि पानी पेट में गर्म नहीं हो जाता। और ठंडा पानी हमारे द्वारा खाए गए पदार्थों को बहुत ही ज्यादा सख्त भी बना देता है, जिससे कि पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है और कब्ज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए पानी हमेशा नॉर्मल या हल्का गर्म पीना चाहिए, क्योंकि हल्का गर्म पानी हमारा शरीर तुरंत काम में ले लेता है और हमारे द्वारा खाए गए पदार्थ को तोड़ने में भी मदद करता है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है और पेट भी खुलकर साफ होता है। पानी कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, ये ऐसी बात है जहां अक्सर लोग गलती कर देते हैं और बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। पानी कब पीना चाहिए ये जानने से ये ज्यादा जरूरी है कि पानी कब नहीं पीना चाहिए। इसलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि पानी कब नहीं पीना चाहिए और फिर जानेंगे कि पानी कब पीना चाहिए। खाना खाने के बाद, वैसे तो खाना खाने के बाद 1 या 2 घुट पानी पीने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि खाना खाने से पहले या 1-2 घुट पानी पीने से सूखे खाने भी आसानी से गले में उतरने लगते हैं और हिचकी भी नहीं आती। 1 या 2 घुट कहने का मतलब है कि गला गीला बस करना। बल्कि खाना खाने के पहले या बाद में ग्लास भर पानी पीना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से ये हमारे द्वारा खाए गए खाने को बहुत पतला बना देता है और हमारे पेट में पाचक रस भी नहीं निकल पाते, जिससे पाचन क्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। इसलिए खाना खाने के पहले हो या बाद में 45 मिनट का अंतराल जरूर देना चाहिए। खाना खाने के 45 मिनट पहले और खाना खाने के 45 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। रात में सोने से पहले या अचानक नींद खुलने पर पानी पीकर सोना। दोस्तों, दिन के समय पानी हमारे लिए जितना फायदेमंद होता है, ठीक उसके उल्टा रात में ज्यादा पानी पीने से नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त हमारा शरीर एक्टिव नहीं रहता, जिससे पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही किडनी में फिल्टर होने के लिए पहुंच जाता है, जहां यह हमारी किडनी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और नींद से उठकर बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जिससे कि दोबारा नींद आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दिन में ही पानी की लिमिट को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही पानी पीने के बीच 45 मिनट से 1 घंटे का गैप रखना जरूर चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी पानी पीते रहने से पानी हमारे शरीर में इस्तेमाल हुए बिना ही पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है और इससे जल्दी जल्दी पेशाब आने की समस्या भी शुरू हो सकती है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेशाब पीला नहीं है, बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब फिलहाल आपकी बॉडी को पानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पेशाब करने के बाद 15 से 20 मिनट का गैप जरूर रखें पानी पीने के लिए, ताकि हमारी किडनी को रेस्ट करने का मौका मिल सके। जल्दी जल्दी पानी पीने से बार बार पेशाब आने और पेशाब को रोक न पाने की समस्या शुरू हो सकती है। फल खाने के बाद, अक्सर फल या ऐसी सब्जी जैसे खीरा या टमाटर को कच्चा खाते हैं तो उसके तुरंत बाद पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। और उसी तरह केला, तरबूज, अनार, संतरा और दूसरे फल खाने के बाद यानी कि तुरंत बिल्कुल भी नहीं पानी पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाई हुई चीज बहुत सख्त हो जाती है, जिससे पाचन क्रिया धीमी पड़ सकती है और कुछ लोगों को सर्दी जुकाम भी हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा गर्म चीजें जैसे कि चाय, कॉफी और सूप जैसी चीजें पीने के बाद आप पानी तुरंत ना पिएं, क्योंकि इन चीजों को पीने के बाद तुरंत पानी पीने से दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है ठंडे गर्म की वजह से। अब हम बात करते हैं कि कब कब पानी पीना चाहिए, यानी पानी पीने का सही समय क्या है। दोस्तों, जिस तरह हम खाना खाने के पहले प्लेट को धोकर साफ करते हैं फिर खाते हैं, उसी तरह सुबह कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने पेट की सफाई जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए पानी से बेहतर कुछ भी नहीं। सुबह खाली पेट पानी पीने से रात में पेट में बनने वाले जहरीले पदार्थ की काफी हद तक सफाई हो जाती है। लेकिन जो लोग सुबह पानी पिए बिना ही कुछ भी खाते पीते हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है कि जूठी प्लेट को साफ किए बिना ही उसमें खाना खा लेना। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी सुबह खाली पेट नाश्ता करने से 45 मिनट या 1 घंटा पहले जरूर पी लेना चाहिए। उसी तरह रात के समय पानी कम मात्रा में पीना चाहिए और रात में खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि दूध के प्रोटीन सारी रात शरीर को एनर्जी प्रदान करते रहते हैं और उसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन दिमाग की नसों को शांत भी करता है, अच्छी नींद दिलाने में बहुत मददगार भी साबित होता है। दिन में जब भी आप पानी पिएं तो पानी पीने के बीच लगभग 1 घंटे का अंतराल जरूर रखें। पानी पीने का खास ख्याल रखें ताकि दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पूरा पिया जा सके, ये बहुत जरूरी है। और अगर
धूप से होकर आते हो या रनिंग या एक्सरसाइज करते हो, उस समय ग्लास भर के पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे शरीर का टेम्परेचर हाई रहता है। इसलिए उस वक्त ज्यादा मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है और एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज के दौरान 1/4 गिलास पानी से 2-3 घुट ही पिए, और फिर प्यास लगे तो 1/4 गिलास पानी 1-2-3 घुट पी सकते हैं। एक्सरसाइज खत्म करने के थोड़ी देर बाद जब बॉडी शांत हो जाए, आप गिलास भर के पानी पी सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान थोड़ा पानी पिए। इस तरह पीने से हमारे हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारा पाचन भी ठीक रहता है। यहाँ तक कि वजन बढ़ाने और घटाने में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का पाचन ठीक न हो जाए, वजन का बढ़ना या घटना संभव नहीं है। पानी पीने की इस तरीके को अपनाने के कुछ ही हफ्तों में आपके सेहत में बहुत बेहतरीन सुधार दिखने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबको कुछ नई जानकारी देकर निकला होगा।